संजय निरुपम मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष ते पत्रकार परिषद घेत आहेत. काय म्हणतात संजय निरुपम, आपण त्यांच्याकडे जाऊया. कैंपेन जैसे चलना चाहिए अच्छे ढंग से चलाया. कई पार्टी के अंदर लोग थे जो कैंपेन बिगाड़ने में लगे थे, फिर भी एक अपने स्तर पर जो प्रयास होता है किया. आज जो फैसला जनता का है उसको हम स्वीकार कर रहे हैं. जो जीते हैं उनको मैं बधाई दूंगा. इन नतीजों की आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? कौन? सबसे पहले तो मैं जिम्मेदार हूं क्योंकि मैं मुंबई अध्यक्ष हूं और इसलिए मैंने ऑफर कर दिया है कि मैं रिजाइन कर रहा हूं. लेकिन बहुत सारे लोग, कांग्रेस पार्टी के कई बड़े बड़े नेता, उन लोगों ने जो पूरे कैंपेन में एक निगेटिविटी तैयार की, उसका भी इंपैक्ट पड़ा, उसका बड़ा इंपैक्ट पड़ा. कई जगह पे लोग नाराज थे कि क्या चल रहा है पार्टी में. उनको कहने का जो मैं तो खुद ही मान रहा हूं. ऐसा कह सकते हैं. देखिए, 2 साल से मुंबई अध्यक्ष के तौर पर मैं काम कर रहा हूं और मैंने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी. हां, इस पूरे प्रचार के दरमियान रिसोर्सेस कम थे, इसको भी मैं स्वीकार कर रहा हूं. राणे साहब जैसे नेता अगर कहते हैं मैं जवाबदार हूं, ठीक है, मैं मान रहा हूं. लेकिन राणे साहब ने खुद बहुत सारी सीटें ली थी. कम से कम उन सीटों पे कैंपेन अच्छा करके सीटों को निकाल के देते. उनने जितनी सीटें ली थी कोई सीट नहीं आती हुई दिख रही है. नासिक तो हमारा नहीं था गढ़. सोलापुर में जीते हैं क्या? ठीक है, जीते हैं तो बधाई. संजय जी, आपने अभी कहा कि आपने इस्तीफा ऑफर किया है, उस बारे में बताइए किसे ऑफर किया है और क्या आपको लिखा है? निश्चित तौर पर जो हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं उनके सामने कल ही मैंने भेज दिया था कि अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो मैं हटने को तैयार हूं, मैं रिजाइन कर रहा हूं और जो फैसला पार्टी का होगा वो स्वीकार रहेगा. संजय जी, एक सवाल ये भी है कि इन चुनाव में जो ओवैसी बंधुओं की पार्टी है या एमआईएम जो है वो पहली बार यहाँ मैदान में उतरी और जो कांग्रेस का एक वोट रहा है अल्पसंख्यक वोटों का, उसमें भी उसने ट्रेन लगाई. क्या उसको बहुत ज्यादा तो नहीं दिख रहा, बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा. नहीं, खास करके दक्षिण मुंबई के जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर जो हमें खबर मिली है वहां पर नहीं, वहां पे इनका अमीन पटेल की जो 3 सीटें हैं, तीनों सीटें आई हैं. मेरे ख्याल से निकम की बेटी जीत गई हैं, जहां एमआईएम का बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट हुआ करता था. तो एमआईएम का इतना प्रभाव नहीं था. हां, कुछ जगह पे कांग्रेस के वोट उन्होंने स्प्लिट किया है, लेकिन मेजरली नहीं कर पाए. ये दिख रहा है. ऐसी क्या वजह रही थी जो तमाम बड़े नेता, गुरदास कामत हो, कृपा शंकर सिंह हो, आरिफ नसीम खान हो, नारायण राणे की बात में वो भी आपके खिलाफ बोल रहे, ये क्यों ऐसा हुआ कि आप ये तमाम नेता आपके साथ नहीं चल सके? क्या कारण मानते हैं आप? शायद सबकी ये इच्छा थी कि कांग्रेस पार्टी हारे. शायद सब ये चाह रहे थे कि संजय निरुपम हारे, लेकिन संजय निरुपम को हराने के चक्कर में वो पार्टी को हराने में लग गए थे, ऐसा दिख रहा है. एक अकेला व्यक्ति पूरे मुंबई को तो नहीं जिता सकता. एक अकेला व्यक्ति, मेरे जैसा व्यक्ति पूरे मुंबई में कैंपेन में मैं लगा रहा, दौड़ता रहा, भागता रहा. शुरू में लोगों ने कहा कि हम कैंपेन नहीं करेंगे. ठीक है साहब. फिर दिल्ली से लोग आए, दिल्ली के लोगों ने बताया. दिल्ली वाले लोग नेता आते थे, उनसे मिलने भी नहीं जाते थे लोग, उनसे भी नहीं मिलते थे. सवाल सिर्फ मेरा नहीं है. जो दिल्ली से एआईसीसी के ऑब्जर्वर आ रहे हैं उनसे भी आप नहीं मिल रहे हैं, उनसे ही बात नहीं कर रहे हैं. अगर संजय निरुपम कुछ गलत कर रहा है तो आइए टेबल पर बैठ के चर्चा करिए. हां, मैं नहीं सुन रहा हूं तो दिल्ली में बताइए नेताओं को. आप सीधे चले जा रहे हैं मीडिया में, ये सब गलत है. इसकी वजह से पार्टी के ऊपर बुरा असर पड़ा. बोला तो समझाया मैंने ना कि जिस नेता को भी मुझसे ऐतराज था उन हर नेता को अप्रोच किया गया, हर नेता को मान सम्मान दिया गया, हर नेता के जो रिकमेंडेशंस थे उनको इज्जत दी गई. पूरे सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन में 4 या 5% सीटों पे मैंने अपनी तरफ से कुछ फेरबदल किया. जहां मुझे लगा कि ये कैंडिडेट गलत हो रहा है, सही देना चाहिए. सभी जिले की कमेटी थी, उन लोगों ने नाम तय किया. मैं समझता हूं साउथ मुंबई, नॉर्थ सेंट्रल, नॉर्थ ईस्ट, साउथ सेंट्रल, यहां तक कि नॉर्थ वेस्ट, इन तमाम जिलों में उन जिले के जो नेता हैं उन लोगों ने ही नाम दिए. अब उनकी जवाबदारी भी बनती है कि वो अपने उम्मीदवारों के लिए बढ़िया से मेहनत करें. एक दो जगह मैंने बदलाव किया.
कि मुझे लगा कि यहां पर जो नाम आ रहे हैं वो शायद उतने अच्छे नाम नहीं हैं। बोलिए। क्या ऐसा हो सकता था कि चुनाव के पहले जैसे कि आपको कुछ पार्टी ने गठबंधन का भी ऑफर किया था, जैसे एनसीपी ने अगर उनके साथ गठबंधन किया होता तो शायद कुछ नतीजे। अब इस तरह की बातें आएंगी, इस तरह के सुझाव भी आएंगे, क्योंकि हार के बहुत सारे कारण ढूंढे जाते हैं। जीत का सेहरा आदमी खुद अपने ऊपर ले लेता है। एनसीपी या समाजवादी पार्टी से अलायंस हो, इस राय, इस विचार का कोई भी नेता मुंबई में नहीं था। जो मुंबई के एमएलए एमपी करके जो लीडरशिप होती है, सबने प्रारंभ में ही कहा कि नहीं करना चाहिए, और मैं भी चाहता था। सच पूछे तो मेरी भी इच्छा थी कि अकेले उतरना चाहिए, क्योंकि लोकल बॉडी चुनाव में पार्टियों को अकेले दम पे लड़ना चाहिए ताकि हर वार्ड में पार्टी की एक्टिविटी चले। दूसरा मुद्दा जो है वो बड़ा इशू था कि पार्टी के अंदर गठबंधन हो। पहले पार्टी के अंदर का ही गठबंधन खराब था। पार्टी के अंदर में सब लोग बैठ के काम करने को तैयार नहीं थे, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। जब जब कॉरपोरेशन चुनाव आता है तो मुंबई के कुछ नेता हैं, वो जानबूझ के विवाद पैदा करते हैं और पार्टी में फाइटिंग है, इंटरनल डिस्प्यूट है, ये लोगों के बीच जाने देते हैं। मैं आज अध्यक्ष हूं, इससे पहले और भी लोग अध्यक्ष थे, उनके जमाने में भी यही हुआ, चाहे मुरली भाई हो या कृपा शंकर जी हो, आज मैं हूं, तो हम तीनों गलत हैं, और जो विवाद करने वाले लोग हैं वही एक सही है। इसको इस विषय के ऊपर पार्टी को ध्यान देना पड़ेगा। अगर पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं वो इस तरह से इनडिसिप्लिन लीडरों को, जो अखबारों में खुलेआम बयान देते हैं पार्टी के नेताओं के खिलाफ, जो ट्विटर पे ट्वीट करते हैं पार्टी के नेताओं के खिलाफ, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हुई, अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई, तो पार्टी का हाल बहुत खराब होगा। एक अकेला मेहनत करने से कोई पार्टी नहीं जीतता। मैं 2 साल से मैं क्या कर रहा हूं आप लोगों से ज्यादा कोई नहीं जानता। रस्ते पे उतरकर धरना प्रदर्शन, लोगों के बीच जाना, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क रखना। बावजूद इसके जैसे ही चुनाव आते हैं, 2-3 महीने पहले से ही एक माहौल को विषाक्त किया गया। संजय निरुपम ठीक नहीं है तो कैसे ठीक करूं बताइए भाई। कोई बैठने को तैयार नहीं, पार्टी के कार्यक्रमों में आने को तैयार नहीं, पार्टी के मोर्चा प्रदर्शन में, एजुटेशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं। तब जब लोग पार्टी से अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं तो पार्टी का नुकसान होता है। और इस बार मुंबई में सिर्फ मैंने नहीं, पूरे दिल्ली के लोगों ने भी महसूस किया है कि कुछ नेता हैं जो अपने आप को पार्टी से ऊपर समझने लगे, और उनकी वजह से पार्टी को बहुत भारी नुकसान हुआ। और अगर ये नहीं सुधरे तो और भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, मयुरेश, घडलेली आहे की मुंबईच्या अध्यक्षपदाचा काँग्रेसचा राजीनामा दिलेला आहे संजय निरुपम यांनी।